बंटवारा हुआ था, जिन लोगों ने बंटवारा किया था, जिन पागलों ने, उन पागलों ने ये टीका टोपी हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान पाकिस्तान पर राजनीति करने वाले लोगों के दिन लद गए हैं। और ये बात एक केंद्र के सत्ता पे बैठा हुआ एक मंत्री बोल रहा है, यह असंवैधानिक भाषा, तो ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। गिरिराज सिंह का एक बयान कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार का सियासत में भूचाल ला दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम है। देखिए, गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर हमारे पूर्वजों से गलती नहीं होते तो वैसे जैसे नेता पैदा नहीं होते। देखिए, ये हम क्या कहिएगा, गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं। अवैसी सांसद रत्न हैं, अवैसी पार्लियामेंट के टॉप पार्लियामेंट्रियन हैं और ऐसी नियामत से वंचित रहता देश के बारे में कभी हितैषी हैं लोग। और इनको कहना चाहिए कि अवैसी जैसे लोग ही आएंगे तभी इस देश का भला होगा, इस देश की तरक्की होगी, इस देश में इंसाफ कायम होगा। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो लोग बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के झगड़े की बुनियाद पर सियासत में आए हैं। ये लोग वही लोग हैं जो लोग उन्माद फैलाकर अपनी राजनीति करते रहे हैं। इन उन्मादी लोगों के सवालों को न आप लोगों को कहना है भूचाल आएगा। कौन जगह भूचाल आएगा? इन लोगों के बयान से भूचाल आ जाएगा? लोग नहीं जानता है कि जुट्टा कितना है। लोग 15 लाख रुपया गरीब के खाते में आएगा, आया क्या? 56 इंच का सीना दिखाया क्या चाइना को? इन लोगों से आ जाएगा कुछ? नोटबंदी ने कहा कि देश का भला हो जाएगा, काले नोट को हम सफ़ेद करने नहीं देंगे, जो काला धन वापस गया है उसको हम वापस लेके आएंगे। कोई जुमला सही हुआ क्या? अभी नोटबंदी में तो इसका बात का प्रमाण दे दिया कि मोदी और मोदी की पॉलिसी गलत थी। ये तो गोया उल्टी चाटने वाला मामला है, गोया, है ना? तो ये कहाँ से है? ये तो गलत बेबुनियाद बयानात हैं। इन बयानात की कोई कदर चाहिए। ये टीका टोपी हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान पाकिस्तान पर राजनीति करने वाले लोगों के दिन लद गए हैं। अब इनका सूरज डूब रहा है, फिर से ये उन्माद तलाश कर रहे हैं। इसलिए इन उन्मादियों के बयान पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। अवैसी जैसे लोग ही आएंगे, चाहे वो जिस जात के धर्म को हो। मैं धर्म की बात नहीं करता। ये देश 135-40 करोड़ भारतीयों का है, किसी की बपोती नहीं है कि कोई किसी को रहने दे, कोई किसी को नहीं रहने दे। हाँ, इतना सच जरूर है कि गांधी जो राष्ट्रपिता थे, गांधी जी के हत्यारे और उनके अनुयायियों को अगर हथकड़ी लग जाती, जेल में हो जाते, तो यकीनन है कि इस देश में उन्माद नहीं फैलता। और कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों से गलती हो गया है, इन लोग को जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बंटवारा हुआ था, जिन लोगों ने बंटवारा किया था, जिन पागलों ने, उन पागलों ने। भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। इनको समझना चाहिए। ये देश मेरे पूर्वजों का है, इस देश को बनाया और संवारा हमने है। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े के भारत को किसी ने बनाया तो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। मैं ये कहता हूँ ये उनके भी पूर्वज थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे धर्म से जिनके रिश्ते हैं वही हमारे पूर्वज हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं इस मुल्क में बसने वाले हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हो, ईसाई हों, बौद्धिस्ट हों, वो सारे लोग हमारे पूर्वज थे जिन लोगों ने इस देश के बारे में अच्छा सोचा। ये क्या समझ रहे हैं? जाति से पूर्वज हो जाता है, धर्म से पूर्वज हो जाता है? इस देश के लिए जिन लोगों ने गर्दन कटाई, उसका नाम राम, श्याम, घनश्याम, अहमद, महमूद कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हमारे लोग थे, हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। ये अलग अलग खानों में बांटने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? ये वही लोग करते हैं जो लोग समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा करते हैं। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम कौम को काफ़ी नहीं कह सकते हैं कि टारगेट के रूप में देखते हैं। और करने दीजिए उनके टारगेट करने दीजिए। उनके बददुआओं से, है ना, हम लोग गाँव में प्रचलित है एक कहावत कि गिद्ध के बददुआओं से बैल नहीं मरता। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना असंवैधानिक है। अगर कोई खालिस्तान की बात करे तो आप उसे तलाशते हैं, जेल में ठोसते हैं। कोई कश्मीर को अलग बनाने की बात कहे तो आप उसे जेल में ठोसते हैं। और ये सेकुलर इंडिया को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेगा तो आप उसको बख्श रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है। अभी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हेट स्पीचेज़ हैं, जो उन्मादी बयानात हैं, उस पर हुकूमतों को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये बात एक केंद्र के सत्ता पे बैठा हुआ एक मंत्री बोल रहा है, यह असंवैधानिक भाषा, तो ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। उनके भी पार्टी में कई मुस्लिम नेता हैं। अब वो कैसे मुस्लिम है, वो मुझसे उससे क्या लेना देना है? तो क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर निकल रहे हैं, लगातार अलग अलग राज्य में जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। क्या संभव प्रयास है? अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। भारत का कोई बेटा अगर देश में निकल रहा है विपक्षी एकता के लिए, बीजेपी की हुकूमत को खात्मे के लिए, तो हम उसको साधुवाद देते हैं। लेकिन नीतीश जी का एक बहुत बड़ा दावा है न्याय के साथ विकास का। सीमांचल तड़प रहा है, तड़स रहा है, सैलाब में धंस रहा है,
नदियों पर पुल नहीं हैं, बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई है, बीमार तड़प कर मर रहा है, 70% लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के विकास में उसका कोई भी हिस्सा नहीं मिला है, उसको भी हिस्सा दे दें। क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं तो आप लोग समर्थन दीजिएगा? अब सवाल ये पैदा होता है, उनको ज़रूरत पड़ेगी तब। अपने मियाँ मन मिट्ठू बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात कर रहे हैं, वो अगर उनका वैसे ही बन जा रहा है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो बात करेंगे तो हम बात करेंगे। तो नीतीश कुमार अगर बात करते हैं तो ये भी बात करने के लिए तैयार है। पर देखिए, बड़ी बात है कि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को लेकर अलग अलग राज्य में जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बात बनेगी तो ठीक है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।